नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव बेंगलोर से जीवन रंग उषा संग पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज अपनी बात सबके साथ में मैं आपसे परिचय कराने जा रही हूं डॉक्टर एमएल खरे जी का। तो देखते हैं और चर्चा करते हैं और जानते हैं डॉक्टर एमएल खरे जी का। तो नमस्कार, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत है इस पटल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले दर्शकों में आपसे परिचय कराना चाहूंगी डॉक्टर एमएल खरे, जिनका पूरा नाम मुरारी लाल खरे जी हैं। उनका जन्म 28 नवंबर 1932 में झांसी जिला यूपी में हुआ। उन्होंने बीएससी ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद एमएससी फिजिक्स भौतिकी से किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद इन्होंने पीएचडी एमएसीटी एनआईटी भोपाल से 1968 में की और वहां इसी संकाय के सदस्य के रूप में पूर्णकालिक काम करते हुए उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। वो शिक्षण और शोध में लगातार व्यस्त रहे और उनके निर्देशन में 4 विद्यार्थियों ने शोध कार्य पूरा किया। उनकी रुचि भौतिकी के अलावा हिंदी साहित्य, विशेषकर कविता में रही है और अपनी सेवा के दौरान उन्होंने हिंदी कविताओं के साथ साथ लोकप्रिय वैज्ञानिक विषयों पर भी हिंदी में लिखते रहे हैं। 1992 में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर के रूप में अवकाश प्राप्त करने के बाद वह पूरी तरह हिंदी लेखन को समर्पित हो गए। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों में हम जानते हैं, उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान ही हिंदी में व्यंग लिखते थे, जो भोपाल के एक स्थानीय समाचार पत्र में अक्सर छपते रहते थे। बाद में भारत के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे और बाद में इन्हीं व्यंगों का संग्रह दिशा प्रकाशन दिल्ली द्वारा एक पुस्तक के रूप में किया गया। तब उन्हें प्राचीन धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों में भी रुचि जागृत हुई और जो मुख्य रूप से संस्कृत में रही हैं, और उन्होंने पद्य रूप में पंक्ति दर पंक्ति उसका अनुवाद भी किया है और अब तक उनकी काफी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उसमें से कुछ की चर्चा करना चाहूंगी। मुझसा भला न कोई, ये व्यंग संग्रह है, जो मतलब व्यंग में मुझसे बुरा न कोई जो हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा मुझसे भला न कोई। और भागवत गीता का हिंदी श्लोक में अनुवाद किया। मानस रूपांतर, उसमें तुलसी की रामायण का अवधी बोली से आधुनिक हिंदी में पद्य रूप में उन्होंने अनुवाद किया। फिर राम काव्य का उन्होंने 6 खंडों में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया। तुलसी गीतमाला, तुलसीदास के जीवन पर कविताओं का, स्वलिखित कविताओं का संग्रह। राम का मनस्ताप, एक स्वतंत्र काव्य कृति उनकी है। शाव सैया भीष्म पितामह, ये भी एक स्वतंत्र काव्य कृति है। यावत स्थानस्यन्ति महितले, राम कथा पर हिंदी निबंधों का एक संग्रह है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कालिदास के रघुवंशम का हिंदी काव्यात्मक अनुवाद, योग वशिष्ठ गीतिका का संक्षिप्त काव्य सारांश, उपनिषद त्रायो, तीनों उपनिषदों का काव्य रूपांतर। लिस्ट बहुत लंबी है और शुरू से ही इनकी इन सभी में रुचि रही है, तो अभी भी लिखते जा रहे हैं। तो अवश्य मुझे लगता है कि काफी कुछ हमें और भी इनके माध्यम से जानने सुनने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आदरणीय खरे साहब। तो मैं जो ये यावत सहस्यन्ति महितले के बारे में सबसे पहले चर्चा जिसपे इस पुस्तक पर हम करने जा रहे हैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि सामान्य दर्शकों को एकाएक ये शीर्षक बोलना ही टंग ट्विस्टर के जैसा है। तो थोड़ा सा इसका अर्थ और इसकी मुख्य कथा या मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएं। ये वाल्मीकि रामायण के में दिया हुआ है, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। उसका शुरू में है कि यावत स्थान जयंती महितले से शुरू होता है। उसका अर्थ ये है कि जब तक पृथ्वी तल पर गिरी और सरिता, पर्वत और नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। ऐसा श्लोक वाल्मीकि रामायण ने लिखा है।
तो उसी का लेके मैंने पहले किया है कि पृथ्वी तल पर बने रहेंगे गिरि एवं सरिताएं जब तक, रामायण की कथा लोक में कहीं सुनी जाएगी तब तक। वाह, ये अर्थ है उसका। जी जी जी। हाँ, तो अवश्य मतलब राम कथा तो पृथ्वी तल पे जब तक मनुष्य है तब तक अवश्य सुनी कही जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये जो शीर्षक ही अपने आप में एक विशिष्ट है और आपने इस पे काफी कुछ लिखा है जिसको हम अभी जानेंगे। एक और बात जो मुझे थोड़ा लगा कि आप शुरू से ही विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और विज्ञान के ही अध्यापन भी किया है, फिर आपकी हिंदी साहित्य में रुचि का कारण बता सकते हैं? एक ये थोड़ा डाइवर्शन लगता है, लेकिन मतलब ये तो हाँ, रुचि की बात है। तो जी, ये कैसे कब हुआ? नहीं, जी विज्ञान तो मेरा पहला एक विज्ञान कैरियर के लिए था और जी हिंदी शौक के लिए है। जी तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। जी तो से ही मुझे विज्ञान में रुचि थी। हमारे टीचर इतने अच्छे मिले थे कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं विज्ञान, और मैंने 7th क्लास में ही तय कर लिया था कि मैं MSc करूंगा तो फिजिक्स में करूंगा, अच्छा जी। और वो पूरा भी हो गया जैसे तैसे। हालांकि उसमें बीच में मुझे कठिनाइयां भी आई बीच में, लेकिन भगवान की कृपा से पूरा हो गया। और जी हिंदी तो रुचि शुरू से रही है, बचपन से ही मैं तुकबंदी करने लगा था, जी। और उसमें कभी कभी अड़ोस पड़ोस के लोगों के ऊपर व्यंग भी होता था उस तुकबंदी में। अरे तो इस वाह। तरह से वो बीजारोपण शुरू से ही हो गया, जो बाद में जाके और फला फूला। तो इस तरह से रुचि बनी रही। हिंदी अच्छी लगती है, कविता अच्छी लगती है, कविता पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे एक बार जब मैं 8वें दर्जे में था, तो जी हिंदी का उन दिनों ओरल एग्जामिनेशन होता था। जी तो इंटरमीडिएट जो हिंदी पढ़ाते थे प्रोफेसर, वो इंटरव्यू लेने आए, मेरा वाइवा कहते हैं जिसको। तो जी जी। बोले कि कोई कविता सुनाओ। तो मैंने एक कविता सुना दी, बरसात की आती हवा करके, बच्चन जी की कविता है। हाँ तो जी हाँ जी। आपकी आती हवा बरसात धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, मधुसिक्त मधुमाती हवा। ये अरे मैंने वाह। सुनाई। तो वो बोले कि ये कविता किसने लिखी है? मैंने जी। कहा हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। बोले अरे आपको कहाँ मिली? मैंने कहा और हम्म। सतरंगनी उनकी एक किताब है, अरे उसमें वाह। मुझे मिली। तो बोले सतरंगनी आपको कहाँ से मिली? मैंने कहा अरे लाइब्रेरी से लाया खाना पढ़ने के लिए। अरे तो इस तरह से रुचि मेरी रही है शुरू से ही कविता में, कविता की किताब पढ़ने में। जी और जी जी जी। रामायण का तो यह है कि बचपन में ही मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो सुनते थे, और मैं और एक और मेरा दोस्त दोनों मिलके शाम के वक्त बैठ के उनको गा गा के रामायण सुनाते थे। तब अर्थ अच्छा। तो समझ में नहीं आता था, लेकिन गाना अच्छा लगता था रामायण का। जी। हम्म। तो वो उससे रामायण से लगाव तब से ही हो गया। और फिर बाद में तो ये हुआ कि एक बार मैं सुन रहा था टीवी, और रूसी विद्वान वारानी को, जी जी वो इंडिया में आए थे, और जी उनका इंटरव्यू आ रहा था टीवी पर, मैं देख रहा था। जी। तो वो हिंदी में बोल रहे थे। तो बोले कि भाई अवधि में है रामचरित, उन्होंने रूसी भाषा में अनुवाद किया है रामचरितमानस का। तो जी बोले अवधि में है, तो हमारे यहाँ के लोग खड़ी बोली हिंदी तो पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं और जानते भी हैं, लेकिन जी अवधि नहीं समझते हैं। जी। अगर कोई व्यक्ति इसका अवधि से खड़ी बोली में अनुवाद करे तो अच्छा रहेगा। अरे वाह। तो, जी तो ये सुन के मुझे अपील किया कि मैं सोचा कि शुरू करूं। तो जी धीरे धीरे, क्योंकि मैं सर्विस में था तो टाइम तो कम मिलता था, क्योंकि जी। रिसर्च में लगा रहता था। फिर भी जैसे जैसे करते, तो 8 साल में ये मानस रूपांतर करके तैयार हुई पुस्तक। अरे वाह, बहुत 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 बधाई हो। आपने एक, उन्होंने किसी प्रसंग में ये बात की और उसको आपने बहुत ही गंभीरता से लिया और एक ग्रंथ हमारे सामने आया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि, और मुझे ये भी आश्चर्य हो रहा है कि हमें कल पढ़ा हुआ पेपर के हेडलाइंस याद नहीं रहते हैं
और आपको स्कूल में पढ़ी हुई कविता या स्कूल में पढ़ी हुई जो किस पुस्तक में से क्या रचना थी, क्या थी, वो भी याद है। ये तो मैं आपकी याददाश्त की दाद देती हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। और जो कि हम आज चर्चा कर रहे हैं इस पुस्तक में, यावत् सन्ति महितले में, जो राम कथा पर आधारित, इसमें से आपने बताया कि कुछ ऐसे प्रसंग थे जो तुलसीदास जी की दृष्टि से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। वो कौन से ऐसे प्रसंग थे? ऐसे कई प्रसंग हैं, जैसे कि सीता का निष्कासन। अच्छा। तुलसी अभी ये स्वीकार नहीं करते कि राम ने सीता को निष्कासित किया होगा, तो उन्होंने उसका कहीं जिक्र नहीं किया है। शंभू का वध, वो भी उनकी दृष्टि से ठीक नहीं है, राम के चरित्र से मेल नहीं खाता, क्योंकि राम तो दलितों के उद्धार करते आए हैं, और इसलिए शंभू का वध सिर्फ इसलिए करें कि वो तपस्या कर रहा था, उनको उनकी दृष्टि में उचित नहीं था, इसलिए उसको भी उन्होंने नहीं रखा है। और भी कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जोड़े हैं प्रसंग, उसकी तो खैर अलग से चर्चा होगी, जो उन्होंने अपनी तरफ से प्रसंग जोड़े हैं। लेकिन ये प्रसंग जो कुछ हटा दिए हैं, उनमें मेनली यही है, शंभू का वध और सीता का निष्कासन। इस प्रसंग को लेके काफी चर्चा की जाती है कि राम ने कैसे एक दलित को मतलब उसका अधिकार नहीं दिया और उसकी हत्या की, जबकि ये बात सही ही नहीं है। तुलसीदास जी ने प्रसंग ही नहीं उठाया। ये आज हमको जानकारी आपके माध्यम से हो रही है। सीता के निष्कासन के बारे में भी कितनी इस पे बहस होती है, कितनी चर्चाएं होती है, लेकिन आपके माध्यम से पता चल रहा है कि तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को लिया ही नहीं। इसका मतलब या तो ये वाल्मीकि रामायण में रहा या किसी और रामायण में रहा हो, किसी और ग्रंथों में रहा हो। तो यही बात है कि कई बातें ऐसी है जो हमको मतलब कुछ गलत रूप में या भ्रांतियां हैं, जो अभी भी हम उसको सही मानते हैं, क्योंकि हम उसको समझते हैं कि ये गलत नहीं हो सकता। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जिनके बारे में तुलसीदास जी ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। ऐसे कौन से उनके पसंदीदा प्रसंग थे जो रामचरित मतलब रामायण के या मर्यादा राम से संबंधित, उनके बारे में कुछ बताएं। विस्तृत वर्णन तो उन्होंने किया है नारद मोह का, जी, और उसका उद्देश्य है ये बताना कि राम भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जी। दूसरा, उन्होंने भानु प्रताप की कथा को बहुत विस्तार से दिया है, राजा भानु प्रताप को। अच्छा, वो ये बताने के लिए ब्राह्मणों का महत्व, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप उसमें हाईलाइट किया गया है कि ब्राह्मणों का जो शाप है वो अमिट है, तो उसलिए वो तुलसीदास ने वो डाला है। लेकिन जो और ज्यादा विस्तार से बात की है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वो है पुष्प वाटिका का प्रसंग। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। वाटिका का प्रसंग जो है उसको काफी डिटेल में, और उसको उन्होंने बड़ा रोमांटिक रूप दिया है एक तरह से, तो वो विस्तार है। दूसरा, सीता स्वयंवर, उसको भी बहुत विस्तार से, क्योंकि वो रामलीला भी कराते थे तुलसीदास जी, तो उनको नाच के तत्व डाले उन्होंने अपनी कथा में। जी, नाटक के प्रेमी थे, तो ये दो प्रसंग मुझे बहुत विस्तार से उन्होंने किया, खासतौर से फूल वाटिका का, पुष्प वाटिका का प्रसंग तो बहुत ही अच्छा है। बाकी वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का इतना, सीता स्वयंवर है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। उसमें तो सीधे सीधे राम जाते हैं और धनुष कहते हैं कि हम धनुष देखना चाहते हैं, और वहां धनुष तोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारी शर्त थी कि जो कोई धनुष तोड़ देगा वो है। लेकिन उसको उन्होंने नाटकीय रूप दिया और स्वयंवर बताया। वहां कहे कि लोगों के राजा लोग आए, सब कोशिश की, सबने उठाया, वीर सहस्त्र देखो बारह लगे, उठावन उठे ना तारा। तो ऐसा करके उन्होंने उसको बड़ी नाटकीयता दी है, बड़ी विस्तार दिया है, विस्तार करके सीता स्वयंवर का वर्णन किया है। जी, ये
जी, इसी तरह से हमको आपकी इसके माध्यम से ये भी पता चला कि कुछ ऐसे प्रसंग है जो तुलसी के समन्वयवादी दृष्टिकोण को बताते हैं, वो उन प्रसंगों के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो शिव जी और विष्णु, इनमें जो द्वंद्व चल रहा था वो उसको उन्होंने समन्वय किया है। तो बाद जो रामचरितमानस है उसकी कथा शुरू हुई होती है कि शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। अच्छा। ये प्रसंग जो है यहाँ से शुरू होती है। एक साथ 3 लोग सुनाते हैं उस कथा को। याज्ञवल्क्य सुनाते हैं भरद्वाज को, और काकभूषण जी सुनाते हैं उनको, जो गिद्ध जो थे जटायु, जटायु नहीं होगा, जो उनकी सवारी थी राम की, विष्णु भगवान गरुड़ को सुनाते हैं। 3 लोगों को कथा सुनाते हैं, साइमल्टेनियसली बताया है उन्होंने। और सबसे पहले वो शिव जी सुनाते हैं, और बीच बीच में वो याद भी दिलाते रहते हैं कि हम कथा सुना रहे हैं। बीच में कहते हैं उमा ऐसा है, और तो इस तरह से वो याद भी दिलाते हैं कि मैं कथा कह रहा हूँ। तो समन्वय तो उन्होंने किया है शैव और वैष्णव में। जी, दोनों में उन दिनों बहुत एक तरह से दुश्मनी चल रही थी उनमें, तो उसको पाटने की कोशिश की है। शिव जी कहते हैं कि राम हमारे भक्त हैं, मैं राम का भक्त हूँ। उधर राम कहते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं रामेश्वरम में। अपना सिद्धार्थ करने के लिए सबसे पहले शिव जी की पूजा करते हैं, और कहते हैं कि जो शिव जी को गंगा जल लेके शिव जी को चढ़ाएगा वही मेरा आशीर्वाद पाएगा, और वही मुझको पा सकता है। तो इस तरह से समन्वय किया है उन्होंने वैष्णव और शैवों में। इसके बाद उन्होंने समन्वय किया है आर्यों में और अनार्यों में। क्योंकि राम जब जाते हैं चित्रकूट में तो कोल, भील, किरात ये सब उनके शागिर्द बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं। तो उन सबको प्रेम देते हैं, उनको अपनाते हैं। तो इस तरह से अभिजात्य वर्ग और दलित वर्ग, इन दोनों में भी समन्वय स्थापित किया है उन्होंने। जी, ये तो बहुत 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 बड़ी बात है, और उस समय ही इस बात को मतलब समाज के सामने प्रस्तुत किया उन्होंने अपने आचरण से, अपने कार्यकलापों से। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा उसके बाद उत्तर और दक्षिण में भी समन्वय स्थापित किया। उत्तर और दक्षिण में समन्वय स्थापित किया। जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, और काफी समय तक इसकी चर्चाएं होती रही हैं और अभी भी होती रही हैं। उनका एक जो दोहा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस बात को लेकर के तुलसीदास जी हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या समझते हैं? तुलसीदास का अपना कथन नहीं है, ये तो एक लोकोक्ति थी जिसको समुद्र जो है वो कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी की ये ओपिनियन है या उनकी ये राय है। ये तो जो लोक में प्रचलित चली आ रही थी एक लोकोक्ति की तरह से, उसको समुद्र कहता है कि आपने मुझे प्रताड़ना कर रही है तो अच्छा है। वो अपने को ढोल गंवार शूद्र की श्रेणी में रखता है और कहता है कि आप जो मुझे सुखाने के लिए जो आपने धनुष संधान किया है वो उचित किया है। मैं हूँ इतावन का अधिकारी हूँ। तो ये इस तरह से है, ये तुलसी जी की अपनी ओपिनियन नहीं है, अपनी राय नहीं है। जी, उसको गलत रूप में प्रचारित किया गया या प्रचारित हो गई, जैसे अफवाह की तरह है ना। गलत बातें भी सत्य मान ली जाती है कई बार। सेंटेंस को उठा लेना और फिर उसको उसका अलग तरह से अर्थ निकालना गलत है। संदर्भ देखना चाहिए कि संदर्भ में क्या था और किस लिए किसने कब कहा था, किन परिस्थितियों में कहा था, ये सब देखना जरूरी है। सही है, क्योंकि एक ही बात के कई अर्थ निकल सकते हैं, और हम सामान्य लोग केवल सुनी बातों पे विश्वास करके और किसी भी बात को गलत ठहरा देते हैं, या उस व्यक्ति को ही गलत बता देते हैं। ये गलत धारणा है, और यही
अक्सर होता है, अफवाहें को सत्य मान लिया जाता है जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। सही कहा आपने। उसी तरह से हमने देखा है कि इस राम कथा में नारियों की बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो किस तरह बहुत से अहम राम है। कथा के विभिन्न प्रसंगों में या विभिन्न जो मोड़ आए हैं, किस तरह से नारियों जी। ने इसकी अहम भूमिका निभाई है? और शुरुआत ही जो है वो नारी की भूमिका से शुरू होती है। सबसे पहले तो उनका जो पराक्रम है रामचंद्र जी का, वो सीता स्वयंवर में सिद्ध हो जाता है। तो सीता के लिए उनका जो प्रेम था या धनुष तोड़ने की जो उनकी अपनी ताकत दिखाने की प्रवृत्ति थी, वो उसमें सीता का रोल तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि धनुष का भंग होना और सीता से विवाह होना ये आपस में जुड़े हुए थे। जी, तो बिल्कुल। यहाँ से शुरू होती है। फिर कैकेयी और मंथरा, इनका रोल तो है ही सबसे बड़ा, वनवास देने के लिए जी। राम को वनवास देने के लिए। तो ये मोड़ आता है जीवन में राम के, तो नारी की वजह से आता है, नारी की भूमिका से आता है। अपना रूप जो कौशल्या को दिखाते हैं राम जी, अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं बालपन में। पहले शुरू में वो एक जगह खाना खाते हुए दिखाई देते हैं, एक जगह पालने में लेटे हुए दिखाई देते हैं। तो कौशल्या चकित हो जाती है कि ये क्या है, तब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो यहाँ कौशल्या को हाईलाइट किया गया है, कौशल्या की भूमिका यहाँ है। उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि वो विष्णु का अवतार हैं। जैसे कृष्ण ने यशोदा को बताया था, उसी तरह से इन्होंने कौशल्या को। जी। क्या माटी, तो उसने कहा नहीं मैं तो ऐसा ही। और उसके बाद शूर्पणखा का रोल तो बहुत अहम है, क्योंकि उसी से तो सारा, और सीता हरण में भी नारी की प्रसंग। जी है, और शूर्पणखा है। वहाँ मंदोदरी का भी रोल है, वो रावण को समझाती रहती है कि राम जो है वो भगवान है, तुम उनसे बैर मत लो, लेकिन वो नहीं मानता है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जी। तो भूमिका तो जगह जगह पर है रामचरितमानस में। जी जी, सही बात है। जाते हैं तो कौशल्या और सुमित्रा, जब सुमित्रा कहती हैं लक्ष्मण से कि तुम जाओ, राम के साथ जाओ, तो बड़ी बात है, अपने बेटे को भेज देती है। तो जी जी, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भूमिकाओं में नारियां रही है, और उन्होंने राम कथा को एक सुंदर मोड़ दिया है। ये बात भरकर सामने आती है। जी जी। और आपने इतना कुछ, मतलब मैं क्या बताऊं कि इतना कुछ आपने इस बारे में शोध किया है और लेखन कर रहे हैं, बराबर कई ग्रंथ ही कहूंगी मैं तो आपने मानस पर और इस पर निकले हैं। तो ये तो आपका लगता है कि और कई नई नई बातें हमारे सामने अब और आपके माध्यम से हमें पता चलेंगी या सामने आएंगी। तो अब जो आप अगली जो पुस्तक लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे? अभी पुस्तक के रूप में तो अभी कुछ नहीं प्लान कर रहे हैं। जी जी। लेख वगैरह लिखता रहता हूँ, पत्रिकाओं में आते हैं। अभी हाल ही मैंने लिखा था, वो पत्रिका में छपा है, अहमदाबाद से प्रकाशित होती है, गुर्जर राष्ट्रवीणा करके एक पत्रिका है। उसमें मैंने रावण की मानसिक अस्थिरता, इस पर एक लेख लिखा था। अच्छा। और उसमें ये दिखाया था कि वो निर्णय लेने में सकुचाता है, उदाहरण दे दे के समझाया है, और ये बताया है कि वो मानसिक रूप से निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या करना है। सिर्फ एक बात पर अड़ा हुआ है कि सीता को लौटाना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि इसी के माध्यम से तो मेरा उद्धार होने वाला है। जी जी, ऐसा मैंने चित्रित किया है। जी जी जी। नहीं, मतलब आपने तो शायद किसी को नहीं छोड़ा इसमें। आपने योग वशिष्ठ के बारे में, तीनों उपनिषद के बारे में, कालिदास के रघुवंशन
अष्टवक्र गीता और राम कथा पर तो बहुत ही गहन अध्ययन है आपका। मतलब मैं क्या बताऊं इतने विषय आपने उनकी शोध की उसका। जी जी बताएं। भोपाल से एक पत्रिका निकलती थी तुलसी साधना, तो तुलसी साधना। उसमें हाँ, जी तो उसमें मेरे लेख राम कथा के ऊपर लिखते थे। उन लेखों का संकलन ये यावृत्तान से महितले में है। अच्छा जो जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए, दर्शक देखना चाहेंगे इस पुस्तक को, आप बताएं। अच्छा, यही है यावस्थास्यन्ति महितले। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोपाल में भी ऐसा राम कथा का एक सेंटर है, मतलब उस पर रिसर्च भी होती है और बकायदा काफी कुछ कार्य होते हैं, शोध आदि होते हैं। तो अवश्य आपका भी योगदान उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। जैसा कि मुझे आपके इस परिचय से पता चला कि आप काफी व्यंग भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, तो एक कुछ व्यंग या कविताएं जो भी आपकी पसंदीदा हो, कोई हो जाए। कविताओं मेरे खुद की कविताएं तो मेरी ज्यादा नहीं है, एक दो ही हैं। कुछ उर्दू में है, कुछ हिंदी में है, लेकिन मुझे अनुवाद, पद्यानुवाद करने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा जी, मैं मानस रूपांतर में जो मंगलाचरण है संस्कृत जी में जी है, जी, तो उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अवश्य अवश्य। श्लोक में है, उसका है, वर्णाक्षरों और अर्थ संगों रसों छंदों को नमन, और मंगल करें जो वाणी विनायक को नमन, विश्वास श्रद्धा रूप उन शंकर भवानी को नमन, जिनके बिना स्वांतस्थ ईश्वर को न देखें सिद्ध जन। जी, गुणग्राम सीता राम के पुण्योपवन के बिहारी, विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर कपीश्वर को है नमन। कपीश्वर यानी हनुमान जी, और जी जी कवीश्वर जी, उद्भव स्थित संहार करती और हरती क्लेश जो कल्याणकारी राम की बल्लभा सीता को नमन। ब्रह्मादिदेव असुर अखिल जग जिनके सत्तावश हुआ, रज्जु भ्रम दे रहा सब कुछ जिनके माया वश हुआ, चरण जिनके मात्र तारणहार हैं भव सिंधु से, कारण परम जो राम कहलाते उन्हीं हरि को नमन। वाह, नाना पुराणागम निगम सम्मत कथा रघुनाथ की, रामायण में वर्णित तथा कुछ मिली जो अन्यत्र भी, उसे तुलसी निबंधित कर स्वांत सुख के लिए अत्यंत मंजुल और मृदु भाषा में विस्तारित करे। जी ये जी, शुरू में अपना चरण अरे जो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मतलब इतना अच्छे से आपने उसका रूपांतर किया है कि हम समझ सकते हैं। कई बार संस्कृत श्लोक समझना तो दूर की बात है, पढ़ने में भी मुश्किल होती है और आपने उसको एक हम जैसे लोगों के लिए उसको सरल भाषा में पद्यानुवाद किया, तो इससे मुझे लगता है कि जो शायद कतराते हैं कि अरे ये संस्कृत हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो भी शायद इसे पढ़ने में रुचि दिखाएंगे, और पढ़ने में रुचि ही नहीं दिखाएंगे, उससे वो समझ पाएंगे क्या है ये कथा, क्या है इसमें, क्या है इसका भाव, क्या है। मतलब होता है ना कि कुछ चीजें जो आम आदमी के भाषा में हो तो उसके लिए समझना जानना आसान हो जाता है। और शायद यही अनुवाद का भी महत्व इसीलिए भी है क्योंकि हर व्यक्ति हर भाषा नहीं जानता और उसको पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन अनुवाद के माध्यम से वह उसका अध्ययन कर सकता है, उसका रसास्वादन कर सकता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। तो आप तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि काफी लोगों के लिए ये सुविधाजनक हो गया है। मैं तो इस पटल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अवश्य ही खरे साहब की पुस्तकों को खरीदा जाए और उसे पढ़ा जाए। जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं, राम कथा में या इस तरह के जो भी इन्होंने उपनिषद वगैरह जो रुचि रखते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए वो कठिनाई नहीं होगी कि इन्होंने सरल शब्दों में पद्यानुवाद भी किया है, हिंदी अर्थ भी किए हैं, तो वो बहुत आसानी से इसको पढ़ करके समझ सकेंगे। तो मुझे तो वास्तव में बहुत खुशी है और मैं अवश्य चाहूंगी आपसे पुस्तक लेना और पढ़ना कि ताकि मैं भी इसे और जान सकूं और पढ़ सकूं। एक और बात मेरे मन में सहज ही पैदा हुई। हम एक छोटी सा एक कुछ लिखने बैठते हैं, उसमें हमें बहुत समय लगता है।
आपने इतनी पुस्तकों को पढ़ करके, उनका शोध करके, उनका मतलब एक अनुवाद किया या उसको एक साधारण रूप में पढ़ी, आपको इतना समय कहाँ से मिलता है? आपके लिए क्या 24 घंटे से ज़्यादा का दिन होता है? जी। मैं तो उतना ही है सब, और उसी में से निकालता जी। रहता हूँ, और कुछ करने को नहीं है तो अब इसी में लगा हुआ हूँ, इसी से टाइम पास हो जाता है अपना। नहीं, नहीं, तो ये तो आजकल इतना अच्छा ऊपर टाइम मैं पास थोड़ा है। लिख रहा, जी? कृष्ण जी के ऊपर थोड़ा लिख रहा हूँ, अच्छा कविता। जी। जी, जी। उसमें 1-2 बातें मैं बताना चाहूँगा कि जी, मैंने जो अपनी तरफ से जोड़ी हैं कि जी। कृष्ण जी को 8वां पुत्र होना था, इसलिए उन्होंने अष्टमी चुना अपने जन्म के लिए। हाँ, हाँ, गोकुलाष्टमी अभी, हाँ, अभी एकदम दिमाग में स्ट्राइक किया कि अष्टमी को जन्म क्यों हुआ? 8वां पुत्र होना था, उनको कृष्ण को होना था, इसलिए उन्होंने रात चुनी अपनी बर्थ के लिए, जी, जी, कि मैं जी, रात जी। को जन्म हुँ, और 8वां पुत्र तो था रात सोई, और कृष्ण पक्ष चुना, क्योंकि वो कृष्ण थे, इसलिए अरे वाह! कृष्ण पक्ष इस तरह तो चुना। कभी तो इस सोचा ही तरह नहीं। से यस, बिल्कुल सही है। जी, कृष्ण जी, के बारे में बिल्कुल। इतना। और जी, उसमें ये भी बताया मैंने कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो होती है, उसमें आधी रात के बाद चंद्रमा निकलता है। अच्छा, कृष्ण पक्ष की अच्छा। अष्टमी में चंद्रमा आधी रात को निकलता है। हाँ, तो तभी 12 गोकुल बजे के बाद उनका जन्म हुआ। जी। 12 बजे के बाद उनको गोकुल जाना था कृष्ण को लेके, तो उनको रोशनी दिखाई देती रहे पूरब में, ओह! यस, यस, बिल्कुल कि सही गोकुल कहा। पूरब में था मथुरा से, तो उनको दिशा निर्देश मिलता रहे, इसलिए उन्होंने 12 बजे ही जन्म लिया। इस तरह से उसको बताया है ये मैंने, कोशिश की है। मतलब देखने में अभी अभी लग रहा है ना कि वास्तव में इसके पीछे कितना बड़ा गणित कह सकते हैं हम, या जो भी कह सकते हैं, मतलब ये तो आपने आपने सोचा, मुझे नहीं लगता किसी ने कभी सोचने की भी कोशिश की होगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और रियली मैं आपका जितना धन्यवाद दूं कम है। मुझे भी कई जो भ्रांतियां भी दूर हुई, कई नई बातें पता चली, और दर्शक भी अवश्य हमारी इस चर्चा से आपके माध्यम से लाभान्वित हुए होंगे। और जैसा कि कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना जानो उतना ही कम लगता है। ये तो सागर में एक बूंद भी नहीं है, बूंद तो बहुत बड़ी होती है सागर की। जो आज हमने चर्चा की है तो वो तो क्या कहते हैं, एक माइन्यूट एटम कह सकते हैं, जो भी कहें। इतना सा आपकी शोध का हमको थोड़ा एक जो मिला है, उसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद दूं, जितना अभिनंदन करूं, कम है। और मैं दर्शकों से कहना चाहती हूं कि हम फिर से खरे साहब को जल्द ही बुलाएंगे, और काफी कुछ चर्चा करने को है, काफी कुछ जानने को है, तो अवश्य ही जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सब भी फिर अवश्य जुड़ेंगे, और यदि आप जानना चाहेंगे तो आपको बहुत सी नई नई जानकारियां मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये आज की चर्चा बहुत ही सार्थक रही, और बहुत ही हमको नई नई जानकारियां मिली। उसके लिए आपका सादर आभार, और सभी दर्शकों का भी आभार करती हूँ। साथ ही मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप इस तरह की चर्चाएं सुनते रहना चाहते हैं तो जीवन रंग उषा संघ के साथ जुड़े रहिए, और साथ ही इसके YouTube चैनल सब रंग डॉक्टर उषा श्रीवास्तव को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह की चर्चाएं यदि आप लाइव पटल पर नहीं सुन पाए तो YouTube के माध्यम से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जो आज जुड़े और हमारा उत्साहवर्धन किया, और आपका विशेष रूप से हार्दिक आभार। मैं देख रही हूँ इसमें जुड़े हुए हैं राजीव श्रीवास्तव, सौदामिनी खरे, रितु अवस, अनिल अग्रवाल, रजनी अर्गल, मंजू अनिल खरे, सुधांशु निगम, अंकिता हलवाई, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और मैं बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और फिर से हम जल्दी ही मिलेंगे किसी नए हस्ती के साथ, विद्वान के साथ, और हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। जय श्री राम। धन्यवाद नमस्कार। जी, नमस्कार।